कैमरा रोलिंग एक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम एक स्पेशल मेरा वो वीडियो नहीं आएगा इसमें। पढ़ते पढ़ते कब आपने सोचा कि आपको एडुकेटर बनना है? बताइए सर। महायुद्ध शुरू करने से पहले अपने एडुकेटर से एडुकेटर से महायुद्ध शुरू। आंसर सही है ना इसमें सारे क्वेश्चंस के? हाँ जी सर। अभी आप ऐसे बीच में बोलो कि इस क्वेश्चन के एंड पर अब स्कोर ये है, ऐसे करके बोलो। वो तो बाद में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हाँ, तुम मीम मत बना देना हमारे। Okay. 90 This movie was released soon after independence in 1951, जिसको राजकुमार ने डायरेक्ट किया था। पहले तो वो राजकुमार नहीं है, राज कपूर है। ओह, मैं फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ। बट वो आंसर हमारे मार्क्स है। जीतेगा भाई, जीतेगा। ओके, सॉरी, कट। मुझे ना प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही इसकी। ये शांगथांग है ना? ये नहीं है यार, ये गलत है यार। ये चीटिंग करता है भाई, ये चीटिंग करता है यार। नाटू को सर -5 कर दो, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। सर आप और नेगेटिव में लेके जा रहे हो। ये -5 हो गया। What is a floating national? What is a floating क्वेश्चन भी पूरा कर दूंगा, आंसर भी कर दूंगा। थोड़ा देर के बाद आया। आंसर के बाद याद आया। कट कर दो, इस इफेक्ट के बारे में कुछ मत पूछ लेना, मेरे को नहीं पता। स्कोर्स ऐसे हैं। The winning team is Hello everyone, welcome to Unacademy. Today we are here for the special session जहां इंडिया के टॉप यूपीएससी एडुकेटर्स हैं। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। The one and only India's most followed and top educator for geography, Sudarshan Gujjar sir. India's top educator for polity and advocate at Supreme Court, Siddharth Arora sir. आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये है India's top educator for history, प्रतीक नायक सर, जो आपकी सभी IR, पॉलिटी और CSAT रिलेटेड नीड को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी करते हैं। वो हैं मुदित गुप्ता सर। महायुद्ध शुरू करने से पहले अपने एडुकेटर से जानते हैं कुछ उनके बारे में। ओके सिद्धार्थ सर, तो पढ़ते पढ़ते आपने कब डिसाइड किया कि आपको एडुकेटर बनना है? और जब पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज हुआ कि अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में इतना पैसा नहीं होगा, तो जब पैसे के रिसोर्सेज कम हुए तो एज अ साइड बिजनेस, एज अ साइड प्रोफेशन मैंने स्टार्ट किया था। बाद में यही प्रोफेशन पैशन में कन्वर्ट हो गया एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। किसके पेरेंट्स ने बचपन में बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगा भाई? मेरे को कहते थे कि शिक्षक का बेटा कुछ कर भी लेना, नहीं तो लोग यही कहेंगे क्या कर रहा है। अच्छा, और कुछ कर ले तो ही अंदर आना, घर में तो बाहर ही रहना। मेरे लिए तो वहां तक फोरकास्टिंग हो गई थी कि ये 10th की बोर्ड्स भी क्लियर नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो जब आपने अपनी लाइफ में हासिल किया, फिर तब पेरेंट्स का क्या वो था? नहीं, पेरेंट्स वर सपोर्टिव। मतलब पेरेंट्स वर सपोर्टिव इसके लिए क्योंकि आई वाज अ रेबल चाइल्ड। अच्छा। तो आई केप्ट ऑन चेंजिंग स्ट्रीम्स। मैंने साइंस किया, कॉमर्स किया, आर्ट्स किया, सिविल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद फिर हिस्ट्री अभी पढ़ा रहा हूँ। तो पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव, बट या देयर वर पीपल अराउंड जो इस तरह से कह रहे थे। ओके। इंडिया में पेरेंट्स का रहता है आप कुछ भी कर लो, बट बेटा सरकारी नौकरी होती है तो और अच्छा होता है। हाँ, ये सही कह रहे हो सर। चलो अब बहुत बातें हो गई है और अब नाउ विल स्टार्ट आवर महायुद्ध। यस सर, मुदित सर एंड प्रतीक सर, आर यू रेडी? यस। रेडी सर रेडी में वो वाला रेडी वाला नहीं, रेडी वाला रेडी। खड़ा हो जाऊं मैं, मतलब सर रेडी वाला रेडी। एंड पर मुखाड़ के सर देखो, बजर आपके रेडी है? ओके, तो मैं अब यहाँ पे बजर, आपके बजर चेक हो गया, तो मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ आपको कि एक्चुअली बजर राउंड में क्या होने वाला है। सो बजर राउंड में मैं क्वेश्चन बोलूंगी। ओके, चलो मैं एक टीम ए टीम बी बोल देती हूँ। टीम ए या टीम बी में से जिसको आंसर पता होगा दे विल प्रेस द बजर, और अगर आपने राइट आंसर दिया तो यू विल गेट 20 पॉइंट्स। ओके, ठीक है। अगर आपने बजर दबा दिया और फिर भी आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपके -10 हो जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इस बार हमारे साथ हो रही है। तो फिर तो ये भी हो सकता है। स्किप करना है तो कर सकते हैं ना, स्किप। हाँ जी, स्किप करना है तो आप फिर बजर मत दबाइए अगर आपको आंसर नहीं पता है ना सर। बजर मत दबाइए अगर आप लड़ाई बजर की नहीं है, लड़ाई क्वेश्चन दोनों को ओपन है। हाँ, पहले श्योर होना है कि आंसर पता है तभी बजर दबाना होना। देखो -10 हो सकता है। ऐसे कर लिया मैंने। ऐसा यहाँ पे रख लो सुदर्शन सर, यहाँ पे बीच में तभी रख आप लो। कंफ्यूज हो कि मुझे तो मैं कंफ्यूज हूं, फिर सर को पता हो, बीच में रख लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। How many questions are there? सर 12 questions are there. सर बी रेडी। Okay.
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के काफी आर्टिकल में एक फ्रेज मेंशन्ड है, कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूरा बोलो, मैं आंसर दूंगा। सर वेरी फास्ट। नहीं फॉर एग्जाम्पल इन आर्टिकल पर सर आपको भी पता होता तो क्या नहीं पता आपको तो पता। बजर ऐसे पहले थोड़ी ना क्वेश्चन पूरा। हाँ हाँ वो तो पता मेरा है रिस्क है ना, अब तो मैं आंसर minus- देना नहीं, पड़ेगा। नहीं अब तो आंसर देना पड़ेगा। हाँ, अब नहीं तो आंसर दो। minus लेकिन सर आपको नहीं पता क्वेश्चन होता तो कंप्लीट थोड़ी ना होगा अब। अरे क्वेश्चन का फिर तो मैं रिस्क ले रहा हूँ ना। नहीं तो हाँ, फिर वही तो है मजा। नहीं फिर तो ओके उसमें ओके सर, तो इसका हम एक और रूल बना लेते हैं। हाँ। ठीक है, कि जहाँ पे बजर दबाया वहीं पे स्टॉप होना होगा। नहीं, अगर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले कोई बजर नहीं दबाएगा। हाँ ठीक ठीक है, वरना ठीक। उसके -5। फॉर एग्जाम्पल इन आर्टिकल 5, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950। यस यस +20। सर इसको पॉइंट को ब्रीफ करना चाहोगे आंसर को? 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। उसी को एक नॉर्मल इंग्लिश भाषा में बोला जाता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या एग्जैक्टली। सो आपका एक पॉइंट सर बन गया है बिल्कुल। तो पर सर ये 2 मंथ डिले क्यों हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा प्रियम्बल पे डेट थी, ओके लेकिन हमें उसे एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देना था। और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस 26 जनवरी 1930, जिस दिन पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उस दिन को पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हमने उसको 2 महीना डिले किया। Okay, wonderful. Okay, moving on to the next question. What was India's first satellite called? पहले मेरा Sir, पहले मेरा 1975 आर्यभट्ट। सही है +20. ये Sir, जो क्या जबरन कर रहे हो नॉलेज आप? है जीके वाला। स्टेट पीएससी में आते रहते हैं सर ये क्वेश्चन। रशिया वशिया था शायद उसके सर उससे। इसको हम ब्रीफ बस करें। यही आइडिया में जहरीली तथ्य हैं ये बस। जहरीले Okay, moving on to the next question. 2003 में इंडिया ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल किस टीम के अगेंस्ट खेला था और कितने स्कोर किया था? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, सर एक तो सुनो, मैं मजाक कर रही थी, ये क्वेश्चन ही नहीं इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाली कि कितना स्कोर था। ओके, बट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ओके, क्रिकेट आते ही ना आता। मैंने भी इधर कर लिया था। क्वेश्चन देखने में कुछ इस मजा तरीके का आता है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इंडिया ने किस टीम के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच खेला था। पाकिस्तान, नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सामने। न्यूजीलैंड। फाइनल था वो तो, न्यूजीलैंड। अब तो रॉन्ग हो आंसर तो गया, मैंने सही बताया। माइनस थे देखो, तो हमारे हो गए 10 ना। न्यूजीलैंड पहले बोल चुका था मैं। साउथ अफ्रीका था। क्या हो रहा है? साउथ तीन हो अफ्रीका। गए। अरे हाँ ना, सही तो है गलत है क्या है? साउथ अफ्रीका। रॉन्ग आंसर सर, सही जवाब ही नहीं आ रहा मेरे पास, मैं कैसे आऊंगा? केनिया तो नहीं है केनिया। है ना? अरे सही है। ये क्या बात हुई यार? कीनिया के सात Yes, कंट्री yes. से आ गई थी। वो अफ्रीका में खेला गया इंडिया था। ने नोबिया पहले में बैटिंग खेला था। करके तो हमारे पूरे 10 लेवल points 30 नंबर आ गया अपना। सर 10 ऐड हो गए तो हाँ ना, तो 10 ऐड हो गए अरे आपके। सर, तो वो इंडिया तो- ने पहले बैटिंग करके 50 हो गए अपने। हाँ 244 बनाए थे। जवाब में कीनिया ने 170 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई थी। सब पता है मुझे। ठीक है सर। तो और इसमें जहीर खान ने भी एक शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट्स किए थे सिर्फ 14 रन्स देकर। अच्छा हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसको पहली हाँ, बार मतलब आदमी क्रिकेट आता ये है। तो मैंने सही बताऊं, मैंने बस अब याद आ रहा है। जैसे केनिया याद नहीं था, अब याद आया कि हाँ सर, पर याद तो आ गया। देखो हमारे- आपके पॉइंट बन गए। हाँ पॉइंट्स बन गए। चलो सर, ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ना मेरे को ना एक सॉरी कट, मुझे ना प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही इसकी। ये शांगथांग है ना? शंगथंग होगा। ओके 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 ओके। ये नहीं है यार, ये गलत है यार। ये चीटिंग करता है भाई, ये चीटिंग करता है ये यार। क्वेश्चन मत करो ना। शांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब लद्दाख में है, रोज पढ़ाना है तो ये चीटिंग है यार, ये तो चीटिंग है। क्या आंसर क्या लद्दाखी? सर मेरी हेल्प कर रहे थे और आप उसमें बाजी मार गए क्वेश्चन सर। मुझे तो मिलेगा क्यों सर? गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर यही तो सिखा रहे थे कि तुम भीड़ में आ जाओ तो भी मैं निकल के अरे भाई खाता नहीं बोल रहे हमारा आप। स्कोर कितना हो गया है? स्कोर तो बीच में बताओ। 70। अब भाई आप अब बीच में ये तो स्कोर बोल- अनाउंस करो। सर स्टूडेंट ऐसे बताते जाओ ना, हर क्वेश्चन के मार्क्स 70 बताओ। उनका। -10।
ऐसा बीच Five. में- अरे खाना ही क्यों है यार? Okay, हम negative में चल रहे हैं। अरे सर कुछ करिए सर, ऐसा थोड़ी चलता है सर। अच्छा सर आप ये बताइए कि जैसे हमारे इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं, तो ये सारे याद करने के लिए कुछ ऐसे सजेशन देंगे आप सजेशन students तो छोड़ो, क्लास देखो बढ़िया वर्ल्ड मैप से, मतलब ये इंडिया जैसे वर्ल्ड मैप पढ़ा है वैसे इंडिया के मैप पे मैंने सारे नेशनल पार्क पढ़ाए हैं। अच्छा। और ये जो नाम ले रहे हैं हम, ये बहुत फेमस जगह है, क्योंकि जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसी स्पीशीज हैं, उनके ये एक तरह से आप कह सकते हो कि नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं और बहुत फेमस ये है। तो इस प्लेस को वैसे भी पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर में आए दिन ही चलता रहता है चंगतंग वगैरह जो। सर कुछ कीजिए सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर सर करते सर हैं अपन आपके सर। स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ओके चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बी रेडी विद योर बजर। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इंडिया का पहला ऑस्कर रिसेंटली नाटू 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 को हाँ। सर -5 कर दो, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। सर आप और नेगेटिव में लेके जा रहे ये -5 हो गया। हो गया। हाँ अब वो क्वेश्चन ठीक है, पूरा ठीक है, होगा बोलो, और हमारे question पास बोलो। मौका है। हाँ, चलो सर कोई नहीं, थोड़ा सा चांस हाँ। दे देते हैं। अभी एक -10 से एक उनका आशा आई account थी हम खोल लोग देते हैं, फिर उसके बाद हम ठीक कर है, लेंगे। ठीक है। बंधन बैंक। ओके तो मेरे क्वेश्चन में पूरा करती हूँ। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इंडिया का पहला ऑस्कर रिसेंटली नाटू नाटू गाने को मिला है। इस गाने को एक और कौन सा जाना माना ग्लोबल अवार्ड रिसेंटली मिला है, और जो इंडिया को फर्स्ट टाइम मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। चलो सर का खाता खुल गया। पता हो तो ही बता दो सर का खाता खुल गया। गोल्डन ग्लोब। यस सर। ठीक है चलो भाई, वेरी गुड। खाता खुला खाता खुला, खाता खुला, जीरो हो गया। सर इसी बात पे खाता अब खुल के zero हो नाटू गया। नाटू गाने पे डांस करना पड़ेगा सर। नहीं वो नहीं आता सर नहीं सर वो पॉसिबल नहीं है। ये कल से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अरे प्रतीक सर बहुत अच्छा डांस करते हैं, यही हिडन देखो, टैलेंट है उनका। नहीं, उसके ऊपर हम ये ये कह hidden सकते हैं कि आरआरआर मूवी जो है दैट इज बेस्ड ऑन 2 हिस्टोरिकल कैरेक्टर, अलूरी सीताराम राजू एंड कोमरम भीमा। अलूरी सीताराम राजू ने 1922 में रंपा रिबेलियन किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में पूरा मोबिलाइजेशन किया, गोदावरी, ईस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। मज़े की बात यह है कि वॉज मोटिवेटेड बाय गांधी बट ही हैड डिफरेंस फ्रॉम गांधी जी एज वेल। तो विद्रोह का जो टाइटल था वो गांधी महाराज की है, बट दे वर यूजिंग वायलेंस एंड टारगेटिंग द ब्रिटिश इंपीरियल अथॉरिटीज। और उनका जो कैरेक्टर है अलूरी सीताराम राजू का, वो इन्होंने एनटीआर ने प्ले किया है। और कोमरम भीमा वो भी एक रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने निज़ाम और ब्रिटिश, क्योंकि हैदराबाद स्टेट था पुराना, उनकी सामने रिबेलियन किया था। कोमरम भीमा ने गोंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनकी मोबिलाइजेशन की थी। इनफैक्ट ये मूवी में शुरुआती वो गोंड गर्ल को किडनैप करके लेके जाते वो बैकग्राउंड में दिया है। उन दोनों हिस्टोरिकल कैरेक्टर को कंपोज करके राजा मौली साहब ने उसके ऊपर एक पूरी फिक्शनल थीम बनाई है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो सर डांस तो फिर भी बनता डांस तो मैम नहीं हो पाएगा, डांस तो हो गया, हमने कंटेक्स्ट बता सर आप दिया। तो आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाते हो, है। थोड़ा सर सा तो होना चाहिए। आप तो भैया, कीजिए नंबर नहीं सर। बढ़ेंगे ज्यादा सर, explanation से। आप कीजिए प्लीज क्या क्या? डांस। मैडम आप पूछ लो, मेरे को जाना है। वो कैब वाला आ गया मेरा। ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सर ने तो डांस नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, हाँ। -5 कर देंगे। नहीं इसके आपको देखो, आप इसके मैं चलो आपको ना +10 दे 20 दूंगी। होगा ना। मैं आपको अगर आप डांस करोगे तो आपको 10 पॉइंट्स नहीं और नहीं दे नहीं दूंगी। होगा सर वो। चलो 20। सर कंटेंटेड है लग रहा है। सर देखो या सेटिस्फाइड। बिल्कुल भी यहाँ पे रिश्वत काम नहीं आ रही है पॉइंट्स की। सर एथिक्स भी पढ़ाते हैं। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1945-46 में इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर के ऊपर ट्रायल चलाई गई थी। वो 3 ऑफिसर्स कौन थे? शाहनवाज खान, गुरबाग सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल। INA ट्रायल्स थे उनके ऊपर, रेड फोर्ट के अंदर यहाँ दिल्ली में ही उनके सामने ट्रायल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के काटजू, भुलाभाई देसी की पूरी टीम लगी हुई थी। और उसी के मुद्दे के ऊपर से RIN म्यूटिनी हुई 1946 में, जिसे फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा गया। और क्लेमेंट एटली ने स्वीकारा कि हम भारत नहीं छोड़ते अगर रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी नहीं होती। वो म्यूटिनी का कारण ही था इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स। कैन वी हैव द स्कोर्स? स्कोर्स 30-70। 70। Okay, so team A is on 30 and team B is दो on question. 70. Sir, कितने क्वेश्चन हो गए? आपको आगे बढ़ना है। 7th क्वेश्चन। 7 हो हाँ अभी जाएगा, तो बहुत टाइम है, रिकवर हो जाएगा। जल्दी करो। हम आखिरी ओवर में खेलते हैं। जी सर, मेरी flight जी जा सर, रही जी सर। Okay, so next question is what is a floating national? What is sorry?
What is the floating क्वेश्चन भी national पूरा कर park? दूंगा, आंसर भी कर दूंगा। And where is it located? ये मणिपुर में मिलेगा, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ डांसिंग है। डियर के लिए फेमस, फुमडिस के लिए फेमस। फेमलिस ये मेरे को भी आता था यार। Plus करते 20. करते। अब मेरे पास कोई और नहीं सर। इस पे 5 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो आपने क्वेश्चन पूरा सुना नहीं था। उसके बाद -5 है सर। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। क्वेश्चन भी पूरा करा आंसर तो दे दिया, लेकिन सर बजर नहीं बजाना था ना सर। मैंने -5 कहा क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कर भी दूंगा पूरा मैं। किया। हाँ, जीतेगा भाई, जीतेगा। टीम भी जीतेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउथ अफ्रीका के कितने कैपिटल्स हैं और उनके सर आपके -5 हो जाएंगे। क्यों? मैं तो सही है, कितने कैपिटल हो गए क्वेश्चन? सर आगे क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन अब करो भाई, -5 तो करना -5 पड़ेगा। मैंने कहा -5 नहीं 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 वो करो फिर, भले राइट आंसर होगा तो +20 हो जाएगा, पर -5 +20 होगा। हाँ ठीक है, लड़ लो। ठीक है ना? ठीक है -5। हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत तो साउथ अफ्रीका के कितने कैपिटल्स हैं और उनके नाम? मैं ये हिंट दे देती हूँ। नहीं, हिंट की जरूरत नहीं इनकी है। जरूरत ही नहीं थी, वो अब तो आंसर +5 करो और मैं बिना हिंट के दे रहा हूँ आंसर। ठीक है सर। एक कैपिटल है ब्लोमफोर्टीन, प्रिटोरिया, केप टाउन। एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जुडिशियल है, और एक और सर होता है अपना लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव। सर बस फिर सर हो गया। अब मैं क्या ही बोलूँ। अब एक्स्ट्रा अब 5 एक्स्ट्रा पॉइंट। कराओ आप। सर क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं बचे अब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा स्कोर क्या टीम हुआ? ए। हमारा You have स्कोर to क्या win. हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। 1-1-0 हो गया। सर हम लोग कितना है 30? सर 30 सर। नहीं नहीं, विल रिकवर, हम होंगे कामयाब। हाँ, गाना गाएंगे। इन व्हाट ओशियन इज द बर्मुडा ट्रायंगल लोकेटेड? अटलांटिक ओशन। आगे एक्सप्लेनेशन +20 नहीं, नहीं, आगे, आगे, आगे आगे। हाँ ठीक है। +20 सर। हाँ चलो, वेरी गुड। एटलांटिक ओशन। बर्मुडा ट्रायंगल बेसिकली एक मिस्टीरियस जगह है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कोई भी शिप वगैरह वहाँ से निकलता है तो वो वापस कभी नहीं आया। तो एक ऐसा एरिया मार्क करा हुआ है अटलांटिक ओशन में जहाँ से शिपिंग रूट्स को यूजुअली अवॉइड किया जाता है इन इंटरनेशनल ट्रेड। और एरिया में मैं बता सकता हूँ थोड़ा और। हाँ जी सर। फ्लोरिडा रीजन है, पोर्टो रिको रीजन है, और इधर क्यूबा का जो क्षेत्र है वो पूरे रीजन में एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं वो प्लेस। मुझे लगता है अगले साल मुझे भी पेपर देने चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इतना तो सीख जाऊंगी मैं। अरे आप अभी सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन। Okay, next question. Who said this? When I was born, my cradle was surrounded by cries of my countrymen. ये किसने कहा था? नेपोलियन। सर क्वेश्चन पूरा ही चलो मैं -5 नहीं नहीं नहीं, आपने उन्होंने पॉज ले लिया था, उन्होंने पॉज ले लिया। बता Who रहे हैं। said this? आपने पूरा उन्होंने पॉज ले लिया था। -5 इनके -5 करो। पॉज कर दिया था। Who said this? अरे इनके -5 करो। इन्होंने who said this कह के खत्म कर दिया था ना। ये रूल, इस रूल में डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, वो हमारा सर इन्होंने खत्म कर दिया, इसका खत्म कर ये दिया फिर था। मैंने। इस रूल में सब्जेक्टिविटी है। इस रूल में सब्जेक्टिविटी है। ये पॉज ले या नहीं ले तो उस पे ना, ना। -5 डेटा। अरे पर कैसे सर? हम इन्होंने इसको केस में ना ना, लेंगे। एंकर के पॉइंट्स काटो। एंकर के पॉइंट्स काटो भाई यहाँ पे तो। हाँ चलो सर मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हिंट दे रही थी। हिंट तो पर रहने दो आपने आप। who चाहिए said नहीं, this? hint आपने नहीं कहा चाहिए कि हमको। my cradle was +20 surrounded सर by कैन वी हैव द आंसर नाउ? नेपोलियन बताया तो ओके एंड ब्रीफ। आंसर चेक कर लेना। सो दिस इज इन कंटेक्स्ट टू द नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन का जन्म कॉर्सिका में हुआ था। एंड दिस वाज आल्सो द पीरियड जहां फ्रेंच और इटली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी रिगार्डिंग हु विल कंट्रोल कॉर्सिका। आंसर दे दीजिए। सो लेटर ऑन फिर नेपोलियन जब पावर के ऊपर आया तो उसने सबसे पहले इटली को टारगेट किया एंड उसको इटली को फिर सब्जुगेट करता है। एंड कॉर्सिका वाज मेड पार्ट ऑफ द फ्रेंच एम्पायर एंड द फ्रेंच यूनियन एज वेल। ओके, सो इस कंटेक्स्ट में नेपोलियन ने कहा था कि मेरा जन्म जब हुआ तब तो कॉर्सिका आइलैंड और उसके आजू बाजू के सराउंडिंग्स इटालियंस के द्वारा थे। कोर्सिका, सार्डिनिया। सार्डिनिया जैसे। स्कोर बताओ भाई पहले। स्कोर मैम कैन वी हैव स्कोर? क्या ए 70 होगा ना? 70 होगा ना? नहीं, पर 50 ये होगा क्वेश्चन ना? में हुआ ना। 50 तो होगा। 50 क्यों 30 के बाद मैंने बर्मुडा ट्रायंगल वाला आंसर दिया, इन्होंने नेपोलियन वाला दिया। 70 होगा। तो 70 हो गया। 70 70 और भाई मैं खुद स्कोर रख लूंगा, आप रहने दो। 100। Okay, so team A is on 70 and team B is on 110. कितने सर अभी question हो भी गए? सर अभी भी है आपके पास 2 क्वेश्चन बाकी। तो सर हम्म, अब क्वेश्चन जल्दी एक बार पढ़ हाँ लो जी, आप। चलो। फिर आप पहले पढ़ लो। स्टॉप पढ़ो आप। हाँ ठीक है सर। दिस मूवी वाज रिलीज्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1951, जिसको राज कपूर ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी में बहुत ही फेमस सॉन्ग था जो इस मूवी का टाइटल नेम भी था। आवारा। +20 Yes. सब ब्रीफ करेंगे इस मूवी के बारे में। तो राज कपूर द स्काइन ऑफ पृथ्वीराज कपूर। तो एक्चुअली हुआ स्टोरी ऐसे थी कि
Prithviraj Kapoor was such a giant actor and producer and what not. तो राज कपूर was a born prodigy. तो उन ऐसा बोला जाता है कि राज कपूर अपने फादर के सपोर्ट से नहीं बनाना चाहते थे, तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी आग. तो वो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ राज कपूर प्रोडक्शन, विच इज़ अ वेरी रेयरिटी जो हमारे बॉलीवुड में आजकल क्रिटिसाइज किया जाता है कि फादर के बाद सन उसी का हेरिटेज लेकर चलता है. लेकिन राज कपूर वाज सच अ बॉर्न जीनियस दैट ही स्टार्टेड डूइंग हिज ओन प्रोडक्शन राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट मूवी, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग, यू नो, कि आप पहली मूवी में ही खुद बनाने लग गए. एंड देन वहाँ से वही मूवी स्टार्ट हुई, फिर आवारा, अनाड़ी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड दैट इज व्हाट राज कपूर फिल्म्स इज ऑल अबाउट. सो लास्ट क्वेश्चन सर, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको. ऐसे कौन से इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज एक ऐसे काम के लिए मिला था जो बाद में उन्हीं के नाम से फेमस है? सीवी रमन इफेक्ट. +20. अब याद आया मेरे को. आंसर थोड़ा के बाद- देर के बाद आया, आंसर के बाद याद आया. कट कर दो, इस इफेक्ट के बारे में कुछ मत पूछ लेना, मेरे को नहीं पता. बट वी एग्री. ठीक है, चलो +20. तो द विनिंग टीम यस. हमारा 90 हो, इनका कितना हुआ? 130. 130. 40 ज्यादा है. मैं एक बार स्कोर फिर से बोल देती हूँ. स्कोर्स ऐसे हैं, टीम ए के 90 है और टीम बी के 130 स्कोर. द विनिंग टीम इज Thank you. सिद्धार्थ सर और सुदर्शन सर. Thank you, ये thank you. बाकी सर कंपटीशन अच्छा दिया है इन लोगों ने. बहुत जबरदस्त, बहुत सर जबरदस्त. हमने कमबैक किया है सर. हाँ, अरे, फर्स्ट minus इनिंग तारीफ है. minus फर्स्ट 10 इनिंग में से टीम 90 हमारी तक. फॉलो ऑन हो एक गई थी. क्वेश्चन से ही तो रह गए एक्चुअली. एक क्वेश्चन होता तो इक्वल हो जाता. दो वो 2 नेगेटिव चले गए. एक क्वेश्चन हमारे. हम ज्यादा एक देते और आप question कम देते. कम कर दो ना. तो हम -10 से हमने 90 कमबैक तक आए किया है ना, हैं. हमने वेरी कमबैक किया नाइस, है. वेरी नाइस. इट वाज अमेजिंग. बहुत मजा आया लड़ाई देखने में हमारे एजुकेटर्स की. मुझे तो बहुत मजा आया, सच बता रही हूँ. ओके, थैंक यू सो मच Thank you सर. very much. थैंक यू सो मच. तो कभी भी किसी क्लास के दौरान या फिर 1-on-1 कॉन्वर्जेशन के दौरान या कभी ऐसा हुआ है, एनी फनी इंसिडेंट इफ यू रिकॉल? मेरे तो बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते जैसे हैं. मेरे तो फनी इंसिडेंट्स यही हो जाते हैं कि वो जब मुझे पूछते कि आप डॉक्टर हो कि लॉयर हो, तो मुझे तो इसमें पहले उनको 15 मिनट लग जाता है मुझे समझाने में कि पहले मैं डॉक्टर था फिर मैं लॉयर था. तो अपने आप में यही काफ़ी फनी हो जाता है आफ्टर अ वाइल. ओके, और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि तुम घबराना मत. ओके, अब मैं यूपीएससी की पढ़ाई करवा रहा हूँ, अब तुम यूपीएससी कर लो. सो उनको ऐसा लगता है कि यू नो तीनों रास्ते तो ये दिखाई चुका है. सो अपने आप में तो ये भी काफ़ी फनी होता है एक्चुअली. या इट इज एक्चुअली. ओके, सो मिथ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट हैव. अखबार पढ़ना जरूरी नहीं है, बिना अखबार के कंपाइलेशन से सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे. अच्छा, हाँ, तो स्टूडेंट्स टेक दिस. इसमें एक चीज और है. टॉपर ने तो 6 घंटे में निकाला, मैं भी 3 घंटे में निकाल के दिखा दूंगा. तो ऐसा ना करें मेरे हिसाब से. समझ. ओके, तो टीचर्स से सबसे ज्यादा मार किसने खाई है? सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. ओके, क्लास से बाहर बहुत बार निकला गया. मारा नहीं, अच्छा. मारते नहीं थे, लेकिन मतलब काफ़ी सब सीनियर. पहले के टाइम पे तो बहुत डंडे लगते थे ना. वो थोड़े से घबराते थे मेरे फादर से, क्योंकि मेरे फादर काफ़ी सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, तो Okay. ना थोड़े से घबराते थे. लेकिन एज अ रूटीन क्लास से बाहर निकाल देते थे. ओके, कि लायक ही था मैं वैसे उसका. बट फिर सर मैं लैब में काफ़ी बैठता था. मेरे को वो केमिकल उन्होंने दिया टेस्ट करने के लिए, वो केमिकल मैं पूरा खत्म कर देता था और मेरे को लास्ट तक नहीं पता चलता था कि ये केमिकल उन्होंने कौन सा दिया है. तो तब मेरे को केमिस्ट्री में काफ़ी पिटाई लगती थी. हमारी पिटाई की पैटर्न थोड़ी अलग हुआ करती थी क्योंकि मैं बचपन से ही चश्मे थे मुझे. तो टीचर यूज्ड टू कॉल इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, कहते बेटा चश्मे निकाल दो. तो मैं तैयार हो जाता था कि अब सर्विस होने का टाइम हो गया है कि ये गाल के या ये गाल के ऊपर पड़ेगा. उसमें सरप्राइज होता था, कभी कभी चश्मे निकाल के यहाँ पड़ जाते थे. नहीं, इसमें वो हाथ का भी डर रहता था. तो मेरे हाँ, को कि तो कहाँ पे लग बोर्ड जाए. पे बेटा ऐसा खड़ा हो जाता. हाँ, ये एक और नीचे आएगा तो ज्यादा मिलेगा तेरे. ये तो बहुत हुआ सर. और सब मुर्गा भी तो बनाते थे. नहीं वो नहीं. मुर्गा भी बनाते थे. पेट बाहर था हमारा तो ज्यादा बनते नहीं. मुर्गा भी बनाते थे. ओके, सो सर हिडन टैलेंट आप लोगों में से ऐसा कौन सा हिडन टैलेंट है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता और आप वो यहाँ पे दिखाना चाहोगे? सबके पास होता है सर हिडन टैलेंट, अब ये मत बोलना. उसे हिडन ही रहने दो. सर नहीं, हिडन ही सर रहना. वो कुछ उसका हिडन टैलेंट बोलने का रीजन ही है कि वो हिडन ही रहे. लेकिन सर बच्चों को वो साइड भी पता हाँ, तो होनी चाहिए उनको ना. कहो सब में हम में एक एक है. वो हिडन है. वो करियर बैकअप है. तो वो है मतलब मैं हाँ, मतलब ये है. मान लो कि सबके सबके दोनों पास है. है. इनमें तो से स्टूडेंट्स दोनों. देख लो सबके पास है. हिडन है. ठीक है. सो आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स के फेवरेट ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन आपके फेवरेट टीचर कौन थे? अब मतलब
थे एज इन स्कूल के टीचर? स्कूल भी, कभी भी, लाइक फॉर अ लाइफ टाइम, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज। मेरे बायोलॉजी के टीचर बहुत फेवरेट थे मुझे। अच्छा। उनको नरेश सर नाम बोला जाता था, एंड आई थिंक मेरे लिए माना जाएगा तो मोस्ट एंटरटेनिंग, मोस्ट इंसाइटफुल टीचर था, ओके। एंड दैट वाज इन माय स्कूल डेज। ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे हैं, बट ही वाज अमंगस्ट माय फेवरेट। सुदर्शन सर? मेरा थोड़ा थॉट अलग था, मतलब एक शिक्षक रहे हैं जिन्होंने भगवत गीता मुझे याद करवाई है पूरे 700 की। ओह, तो श्री लिमय सर थे वो नासिक में, तो वो आज भी मतलब मुझे सपने में आ जाते हैं। ओके, वाओ। सर? मेरे लिए विपुल सर थे जो काफ़ी मोटिवेटिंग थे, तो उन्होंने 11th-12th मेरे को काफ़ी गाइड करा। सो ही मेरे लिए मेरी ग्रैंड मदर थी, बिकॉज शी यूज टू बी अ टीचर। तो पहले के टाइम पे तो ओल्ड पीटीसी होता था, प्राइमरी टीचर्स कोर्स, उन्होंने वो किया हुआ था। एंड शी यूज टू टेक क्लासेस एट अवर होम, मतलब वो ग्रुप ट्यूशन। तो मैं बड़े बच्चों के साथ बैठ जाता था वहाँ जो पढ़ने आते थे। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कैसे नर्चरिंग होता है। और उन्होंने मुझे पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्टोरीज भी सिखाई थी। Okay. Wow. Okay, sir. So, any piece of advice you would like to give to the student? दिस इज अ मैराथन एग्जाम। इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, ये मैराथन है, इसको मैराथन की तरह ट्रीट किया जाए। okay? थोड़ा रेस्ट, थोड़ा रिलैक्सेशन, लेकिन एक लॉन्ग टर्म फोकस मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि 2 महीने में आप वो कर लोगे जो लोगों को 2 साल लगे, इट्स नॉट गोना हैपन। और जितनी जल्दी इस गलतफहमी से अपने आप को हटा लोगे, उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। यू हैव टू कम रियलिटी टेस्ट। इवन द बेस्ट पीपल को 1.5-2 साल लगा है, एंड दैट शुड बी द केस। आइडिया ये है कि आप उस टाइम तक अपना फोकस, उतना उस टाइम पे स्टैमिना मेंटेन कर पाए हो या नहीं। अगर नहीं कर पाते, देन दिस इज नॉट योर एग्जाम। Okay. Wonderful. सो आई वुड से कि एस्पिरेंट्स जब तैयारी शुरू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भटक जाते हैं इन अ वे कि वो वाले भैया ये बोल रहे हैं, उधर टॉपर टॉक्स में मैंने ये सुना। यू डोंट हैव टू कॉपी एनीवन, मतलब आपको एक नेक्स्ट XYZ नहीं बनना, आपको ओरिजिनल कुछ बनना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। सो एज एन यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो समवन, क्योंकि सबकी जर्नी, चैलेंजेस, सर्कमस्टांसेस अलग रहे हैं, हालात अलग रहे हैं। तो जो आपके हालात हैं, आपका माइंडसेट है, आपकी जर्नी है, उसको आप फॉलो करिए, एंड उसके हिसाब से जो बेस्ट प्लान निकलता है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। यू डोंट हैव टू रेप्लिकेट एनीवन। Wonderful. एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दिस एग्जाम रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड दैट टू द कोर, जहाँ आप उसको फॉलो करें एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। Okay, wonderful. So ये सब लोगों की बात तभी सही हो पाएगी जब आप आलसी हटा दोगे अपने जीवन से। मुझे सर ऐसा लगता है कि आलस्य में आधा व्यक्ति जो है आधा टाइम खराब कर लेता है। तो आलस्यपन हटा लो, ये सच्चाई है। मतलब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जो हैं उनको कह रहा हूँ मैं। तो ये आलस्यपन हटा दीजिए, वहीं से सब कहानी स्टोरी शुरू होती है। आई थिंक सही हूँ सर? yeah, wonderful, sir.